इस वीडियो में आज का टॉपिक है कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 17 तारे एवं सौर परिवार। तो आज हमारा टॉपिक है सौर परिवार। तो सौर परिवार में देखो हमारे पास जो सौर परिवार क्या है, सूर्य तथा उसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है। इस परिवार में बहुत से पिंड हैं, जैसे ग्रह हैं। इसमें जो हमारे पास 8 ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, क्षुद्र ग्रह हैं और उल्काएं हैं और सूर्य है। और ये सभी पिंड जो हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य और सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड से मिलके सौर परिवार बनता है। तो सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं वो हैं हमारे पास बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जो इस चित्र में आपको दिखाया गया है। जैसे सबसे पहले ये बीच में सूर्य है और सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर तीसरे नंबर पे पृथ्वी आता है, चौथे नंबर पे मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर आता है नेपच्यून। तो इस तरह से ये विभिन्न कक्षाओं में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। उसके बाद है सूर्य। तो सूर्य के बारे में पढ़ेंगे हम। तो सूर्य क्या है? सूर्य पृथ्वी का सबसे निकट जो तारा है वो सूर्य होता है। तो सूर्य जो है ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करता है और पृथ्वी की लगभग समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। वास्तव में सभी ग्रहों पर ऊष्मा और प्रकाश जो है सूर्य ही देता है। तो सूर्य के कारण ही सभी ग्रहों पर ऊष्मा और प्रकाश जाता है। तो अब हम देखें ग्रह किसे कहते हैं। ग्रह, जो ग्रह होते हैं वो उनका अपना प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। सूर्य का प्रकाश उनके ऊपर पड़ता है, उसी से वो चमकते हैं। तो हम कह सकते हैं ग्रह और तारों में क्या अंतर है कि तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते, क्योंकि उनका अपना प्रकाश नहीं होता। और तारों की जो है तारों की स्थिति बदलती रहती है, लेकिन ग्रहों की स्थिति भी अलग से बदलती है। तारे टिमटिमाते हैं तो तारों के सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति भी बदलती रहती है, क्योंकि ग्रह जो है सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं। तो दो इनके आप अंतर, अगर तारे और ग्रह में अंतर आता है तो एक तो लिखना तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह टिमटिमाते नहीं। तारों का अपना प्रकाश होता है, ग्रहों का नहीं होता। तारों के सापेक्ष सभी ग्रह स्थिति बदलते हैं। फिर उसके बाद है प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। इस पथ को कक्षा कहते हैं। अगर आपसे पूछे कक्षा किसे कहते हैं, तो जिस पथ पे कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है वह उसकी कक्षा है। और कोई भी ग्रह सूर्य की जितने समय में एक परिक्रमा करता है उसे परिक्रमण काल कहते हैं। तो परिक्रमण काल जो है एक चक्कर लगाने में लगा समय परिक्रमण काल है। तो ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ने से उनकी परिक्रमण काल भी बढ़ जाता है। जैसे जो पृथ्वी है उसका परिक्रमण काल जो है 1 वर्ष है, 1 साल में एक चक्कर लगाती है सूर्य का। फिर उसके बाद है जब भी जैसे सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसके साथ साथ वो अपने अक्ष पे भी घूर्णन करते हैं। तो जैसे
हमारे पास ये ग्रह हैं, जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी क्या करती है, एक दिन में एक घूर्णन पूरा करती है, उसे घूर्णन काल कहते हैं। तो किसी भी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगने वाले समय को घूर्णन काल कहते हैं। फिर उसके बाद है ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों को उपग्रह कहते हैं। तो ग्रहों के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है, इसलिए चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। और कुछ मानव निर्मित उपग्रह भी होते हैं जो मनुष्य ने बनाए हैं और वो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, उन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। तो हमारे पास जैसे सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट था, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। और भी अनेक उपग्रह हैं, दूरसंचार उपग्रह हैं, जो अलग अलग कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं, सबसे पहला ग्रह है बुध। जो बुध है वो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है और ये सबसे छोटा ग्रह है, यानी सभी ग्रहों में ये सबसे छोटा है। और बुध जो है सूर्य के अधिक निकट है। तो सूर्योदय और के तुरंत पूर्व और सूर्यास्त के तुरंत पश्चात, यानी सूर्योदय होने से पहले और सूर्यास्त के बाद ये कभी कभी दिखाई दे देता है। और बुध का जो है अपना कोई भी ग्रह उपग्रह नहीं है। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चांद है, बुध का ऐसा कोई भी उपग्रह नहीं है। फिर आता है दूसरे नंबर पे शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है ये पृथ्वी के निकट है और रात्रि में आकाश में यह सबसे अधिक चमकीला ग्रह होता है। यह पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पूर्व, यानी सूर्य उगने से पहले और सूर्य छिपने के बाद यह पश्चिम में दिखाई देता है। सूर्योदय से पहले पूर्व में और सूर्यास्त के बाद पश्चिम में दिखाई देता है, इसलिए इसे हम सुबह और शाम का संध्या तारा कह देते हैं। इसका नाम रखा हुआ है ये, क्योंकि ये दिखाई देता है, तो इसे प्रातः तारा, प्रातः काल का तारा या संध्या तारा कहते हैं। लेकिन ये तारा नहीं है, इसका वैसे नाम रखा हुआ है। तो शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी अपना उपग्रह नहीं है, लेकिन ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। लेकिन जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, यानी ये पृथ्वी के उल्टी दिशा में घूमता है, जो हमारे पास है शुक्र ग्रह। फिर उसके बाद है पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है ये सौरमंडल का तीसरा ग्रह है, जो तीसरे नंबर पे आता है। और यही एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। और इस पे जीवन संभव क्यों है? क्योंकि पृथ्वी पर सही ताप है, जल भी है, वायुमंडल भी है, ओजोन परत भी है, जो जिसके कारण इस पृथ्वी के ऊपर जीवन संभव होता है। फिर उसके बाद अंतरिक्ष से देखने पे इसका रंग नीला हरा प्रतीत होती है। ये नीली हरी क्यों दिखती है? क्योंकि एक तो इसमें जल है, पानी है, और इसकी भूमि है, हरियाली है, इसलिए इसका रंग नीला या हरा प्रतीत होता है अगर हम अंतरिक्ष से देखें इसको। और जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो वो थोड़ी सी झुकी हुई है उसका अक्ष, जिसके कारण ऋतुएं बदलती हैं, यानी कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी होती है, कभी बारिशें होती हैं। और पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है चांद, चंद्रमा एक इसका अकेला उपग्रह है। तो अब आपसे ये प्रश्न पूछा जाए, अगर आपने ये सोचना है कि आपकी जितने भी साल की आयु है तो आपने सूरज के कितने चक्कर लगा लिए हैं अब तक, तो ये आपने सोचना है और ये बताना है। फिर बाद में कमेंट देना है। फिर उसके बाद है, और हाँ, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें,
तभी आपको नई नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। फिर उसके बाद है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है ये पृथ्वी की कक्षा का बाहर का पहला ग्रह है। यह मंगल जो है लाल रंग का प्रतीत होता है, हल्के लाल रंग का प्रतीत होता है, इसीलिए लाल ग्रह कहते हैं इसे मंगल ग्रह को। और इसके छोटे दो प्राकृतिक उपग्रह, दो उपग्रह हैं इसके मंगल ग्रह के। फिर उसके बाद है बृहस्पति। तो बृहस्पति उपग्रह क्या है? ये सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। तो बृहस्पति जो है वो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो ये इतना बड़ा ग्रह है कि इसमें 1300 पृथ्वियाँ समा जाती हैं। यानी जैसे अगर हम बृहस्पति को एक बड़ी बॉल माने तो उसके अंदर अगर हम 1300 छोटे छोटे मोती डाल दें तो वो 1300 जो हैं मोती जो हैं वो पृथ्वी हैं। तो इतना बड़ा विशाल बृहस्पति है। लेकिन बृहस्पति का जो द्रव्यमान है वो केवल 318 गुना ज़्यादा है पृथ्वी से, और ये अपने अक्ष पे बहुत तेजी से घूमता है। फिर उसके बाद है अगला ग्रह है इसमें। अब बृहस्पति जो है इसके बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं, और ये इसके इतना बड़ा है ये, अगर इसको दूरबीन से देखें तो इसके 4 बड़े उपग्रह हम देख सकते हैं दूरबीन की सहायता से। फिर उसके बाद आता है हमारे पास शनि। शनि ग्रह जो है ये बृहस्पति से अगला आता है शनि। इसका रंग पीला प्रतीत होता है शनि का, और यह जो इसके चारों तरफ वलय हैं जो इसको अद्वितीय बनाता है। जैसे आप देखते हो ये चित्र में है शनि ग्रह है ये, तो इसके चारों तरफ वलय बने हुए हैं, और ये वलय जो हैं इसको अलग बनाते हैं सभी ग्रहों से। फिर उसके बाद है इसके वलय इतने बड़े हैं कि आंखों से दिखाई नहीं देते, और ये इनको दूरबीन से देखा जा सकता है। शनि के बारे में एक रोचक बात है कि सभी ग्रहों में यह सबसे कम सघन है, और इसका घनत्व इतना कम है कि ये पानी में भी तैर सकता है। फिर उसके बाद है यूरेनस और नेपच्यून। तो सौर परिवार में सबसे बाह्य ग्रह हैं। इन्हें केवल बड़े दूरबीनों की सहायता से ही देखा जा सकता है। दूरदर्शी होती है दूरबीन, जिससे दूर की वस्तुएं दिखती हैं, तो बहुत शक्तिशाली दूरबीनों के द्वारा ही देख सकते हैं हम। तो यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, यानी ये यूरेनस भी पृथ्वी से उल्टी दिशा में घूमता है। ये घूर्णन गति इसकी उल्टी दिशा में है। तो ये इसमें क्या है, ये इतना झुका हुआ है घूर्णन, इसका घूर्णन अक्ष बहुत ज़्यादा झुका हुआ है, जिसके कारण ये गति करते समय अपने अक्ष पे लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। जैसे चित्र में दिखाया गया है, जैसे लुढ़कता हुआ ये आगे जा रहा हो। तो उसके बाद है सौर परिवार के जो पहले 4 ग्रह हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह हैं। इन 4 ग्रहों की तुलना में सूर्य के अत्यंत ये निकट है, इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। यानी सौर मंडल के पहले 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहते हैं, और इनके जो है उपग्रह भी बहुत कम हैं। और जो ग्रह मंगल की कक्षा से बाहर हैं, यानी मंगल ग्रह के बाद के जो 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये इनको हम बाह्य ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये आंतरिक ग्रहों से दूर हैं, तो इन्हें हम बाह्य ग्रह कहते हैं। कई बार प्रश्न आता है आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह किसे कहते हैं, तो ये आपने यहाँ से कर लेना है। तो बाह्य ग्रहों के जो हैं चंद्रमाओं की संख्या या उपग्रहों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद है सौर परिवार में और भी आते हैं, जैसे सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह है। तो क्षुद्र ग्रह क्या है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में
बहुत सारे छोटे छोटे पिंड हैं जो घूमते रहते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रहों को केवल बड़े दूरबीनों की सहायता से ही देखा जा सकता है, जैसे ये चित्र में दिखाई दे रहा है। तो ये देखो, ये क्षुद्र ग्रह हैं ये। तो ये बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में घूम रहे हैं। देखो ये मंगल ग्रह है और ये बृहस्पति ग्रह है और ये क्षुद्र ग्रह यहाँ पे घूम रहे हैं। तो क्षुद्र ग्रह ये काफ़ी संख्या में घूमते रहते हैं और इन्हीं क्षुद्र ग्रहों से जो अंदर वाले ग्रह हैं उन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं, और इसके बाहर भी 4 ग्रह हैं, इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। फिर उसके बाद है धूमकेतु आते हैं। धूमकेतु जो होते हैं ये चमकीले सिर और लंबी पूंछ वाले होते हैं। ये धूमकेतु जो है सूर्य के नज़दीक आता जाता है तो उसकी पूंछ आकार में बढ़ती है, लेकिन उसकी पूंछ जो है सूर्य से दूर रहती है हमेशा। जैसे यहाँ सूर्य है अगर, तो इसकी पूंछ दूर इधर रहेगी। तो धूमकेतु होते हैं ये। धूमकेतु कभी कभी दिखाई देते हैं, जैसे हल्का धूमकेतु है। एक ऐसा धूमकेतु है जो 76 साल बाद दिखता है। तो ये 1986 में दिखा था, तो अब 76 साल के बाद दिखेगा। तो ये धूमकेतु होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, पूंछदार होते हैं, ये चमकीली पूंछ वाले। फिर उल्काएँ हैं, उल्का पिंड हैं। तो उल्का और उल्का पिंड जो हैं रात को दिखाई देती हैं भाई, ये तारों के साथ। तो जैसे ये क्या होती हैं, एक चमकीली धारी सी दिखाई देती है रात को जब तारे होते हैं उनके बीच में, जिन्हें हम टूटता तारा भी कहते हैं। लेकिन ये तारे नहीं होते, इनके उल्का कहते हैं, क्योंकि जब ये बहुत बड़ी तेज़ी से वायुमंडल में ये जाते हैं तो इनमें आग लग जाती है घर्षण के कारण, जिसके कारण हमें इस तरह से एक धारी सी दिखाई देती है और हम कहते हैं ये तारा टूट गया। लेकिन ये होते हैं उल्का पिंड होते हैं। तो कई बार तो उल्का पिंड जो है बहुत बड़े होते हैं, जो वो बिना जले धरती पर भी पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो जिसके कारण हम उनसे उनकी रचना की बारे में देख सकते हैं। तो ये देखो, कुछ उल्का पिंड आकार में इतने बड़े होते हैं कि वो जलने से पूरे भी पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं, जो इन्हें उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड वैज्ञानिक उस पदार्थ की प्रकृति की खोज करने में सहायता करते हैं जो सौर परिवार जिससे बना है। तो इस वीडियो में हमने आगे कृत्रिम उपग्रह के बारे में भी है। तो कृत्रिम उपग्रह जो है मानव निर्मित उपग्रह होते हैं, जिनको रॉकेट के द्वारा आकाश में अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और ये मानव निर्मित होते हैं। तो भारत ने सबसे पहला उपग्रह जो छोड़ा था आर्यभट्ट था, और उसके बाद उन्होंने इनसेट नाम के उपग्रह भी छोड़े। और ये उपग्रह हैं उनके, जैसे IRS उपग्रह है, कल्पना है, एजुसेट है। तो ये उपग्रह क्या काम करते हैं, इनका उपयोग जो है मौसम की भविष्यवाणी करने में, रेडियो चैनल में, टेलीविज़न प्रसारण में, दूर संचार या सुदूर संवेदन में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये देखो, ये हमारे पास इनके चित्र हैं जो प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के बाद आपने इन प्रमुख शब्दों की परिभाषाएं भी लिख लेनी है। तो एक बार फिर से, अगर ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे और आपकी पढ़ाई ऐसे ही चलती रहे। थैंक यू।